Hello and welcome to this third part of the quiz about Indian writers. इंडियन राइटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और हम आजकल एक सीरीज कवर कर रहे हैं इंडियन राइटर्स से रिलेटेड उन सभी एमसीक्यूज की जो कि आपके एग्जाम का पार्ट हो सकते हैं. तो लेट अस बिगिन द वीडियो नाउ एंड मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द फर्स्ट क्वेश्चन से? द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सलमान रश्दी. तो सलमान रश्दी के बारे में क्या है ये क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं इसको. सलमान रश्दी जो कि एक ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं एंड हु हैज़ वन न्यूमरस अवार्ड्स इंक्लूडिंग द बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन एंड विटब्रेड नॉवेल अवार्ड. Which of his book caused Ayatollah Khomeini, the leader of the Iran, to pronounce a fatwa, you can say death sentence on him? The correct answer is the Satanic Verses. Satanic Verses की वजह से उनके अगेंस्ट फतवा जारी किया गया था. Satanic Verses कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है इसको, एंड इट वॉज अ हीटेड कंट्रोवर्सी. सलमान रश्दीज नॉवेल Satanic Verses बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था इसी की वजह से, विच वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1988. तो उस टाइम पर पब्लिश हुआ था 1988 में जब इनके अगेंस्ट फतवा जारी किया गया था. एंड दिस नॉवल इज इंस्पायर्ड पार्टली बाय द लाइफ ऑफ मोहम्मद, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न कि इस नॉवल को और इसके कंटेंट्स को लाइक नहीं किया गया था बाय सम कम्युनिटीज़. Let us move on to the further part of the video, the question number 22. हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. Who wrote the famous play The Sleepwalkers? The Sleepwalkers. This play is written by Nissim Ezekiel. The play presents a subtle criticism of American and Indian society both, और जिसको सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1985 में. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन एब्सर्ड प्ले. एब्सर्ड प्लेस की कैटेगरी को आप में से कई लोग जानते होंगे. ऐसे प्लेस जिनमें प्लॉट पर्टिकुलरली फॉर्मली फॉलो नहीं करता है और थॉट प्रोसेसेस होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं बस ऑफ अ डे और टू. दोज काइंड ऑफ प्लेस आर कॉल्ड अब्सर्ड प्ले. अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं व्हाट इज़ अब्सर्ड प्ले तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए. आई विल प्रोवाइड अ वीडियो लिंक टू दैट. Okay, let us move on to the next question. Question number 23. Who wrote the poem Background Casualty? तो background casualty किसके द्वारा लिखा गया था? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. इस क्वेश्चन का आंसर भी है Nissim Ezekiel. The poem Background Casualty, written by Nissim Ezekiel, tells about the struggle of a poet for identity in a country where he as well as his community is considered to be an alien. तो कहीं ना कहीं इस पोइट्री में निसिम एजेकियल अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते हैं. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट पोस्टर प्रेयर्स? पोस्टर प्रेयर्स लिखी गई थी बाय निसिम एजेकियल इटसेल्फ इन 1975. तो 1975 का एक पोइट्री कलेक्शन है बाय निसिम एजेकियल इटसेल्फ. ओके, let us move on to the further question. Question number 25. In which poem Nissim Ezekiel calls himself a poet, rascal, clown? So the answer is Background Casualty. The poem Background Casualty is written by Nissim Ezekiel. It tells about the struggle of a poet in kind of an alien community. तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा निसिम एजेकियल के लिए खुद भी शायद अपने आप को एज अ पोएट इस्टेब्लिश करना एक ऐसी कम्युनिटी में जो कि प्रॉपरली किसी और रिलीजन को बिलोंग करती है, उसमें एक डिफरेंट रिलीजन आकर अपने आप को एज अ पोएट एज अ सेलिब्रिटी इस्टेब्लिश करना चाहे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है. एंड मे बी दैट एंगर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स पोएट, रास्कल, क्लाउन. Okay, let us move on to question number 26 now. Question number 26 asks, who wrote Very Indian Poem in Indian English? This is also written by Nissim Ezekiel. In this poem, a kind of Indian flavor has been created by stressing the various mistakes which Indians generally commit in their use of English. This is a very nice poetry by Nissim Ezekiel, must be read by all the literature students. Okay, let us move on to question number 27. Question number 27 says or asks, who is the protagonist in Anand's novel Coolie? Manu, Bakha, Nataraj or Lakha? The correct answer is Manu. मन्नू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. कुली एक नॉवल था मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया जो कि पब्लिश हुआ था 1936 में.
The novel reinforced Anand's position as one of India's leading English author. Ankuli is also one of the most famous novel of Mulk Raj Anand, was published as I told in 1936, and it portrays the, you can say, picaresque adventures of this protagonist Mannu. Okay, let us move on to the next question, question number 28. Question number 28 is about the novel Untouchable. Most of you already know, I know about that. Who wrote the प्रीफेस टू अनटचेबल? तो हम अभी किसने अनटचेबल लिखा उसकी बात ना कर कर प्रीफेस किसने लिखा उसकी बात करें, विच बिकम्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. सो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, फॉरेस्टर. He was a friend of Anand, E.M. Forster. Untouchable is a novel by Mulk Raj Anand जो कि 1935 में पब्लिश हुआ था. ये एक फैक्ट आप फिर से याद रख लीजिए. And the novel established Anand as one of India's leading English authors. E.M. Forster wrote the preface to the novel. और इस preface में लिखा गया है कि this novel shows the worst condition of a slave. एक slave जो है अपनी situation को change कर सकता है, लेकिन एक untouchable की situation एक slave से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि एक slave अपने आप को free करवा सकता है, लेकिन a sweeper is bound to be a sweeper forever. Okay, let us move on to the next question, question number 29. Who wrote the Private Life of an Indian Prince? ये किसने लिखा था? तो मुल्क राज आनंद इसका करेक्ट आंसर है. द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज ए नॉवल बाय मुल्क राज आनंद जो कि फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1953 में. 1953. आप लोग प्लीज डेट्स को भी अच्छे से याद रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, तभी आप लोग एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे. द स्टोरी ऑफ मैन्स कंपेलिंग लव फॉर अ वुमेन. तो एक इंसान की स्टोरी है एक फीमेल के लिए कंपेलिंग लव की. एंड दिस इज एट द सेम टाइम अ हिस्टोरिकल नॉवल एज वेल बिकॉज इट शोज द प्रिंसली स्टेट्स कंडीशन. जब इंडिया आज़ाद हुआ था और फ्री हुआ था और प्रिंसली स्टेट्स के साथ किस तरीके से कुछ फ्रिक्शंस हुए थे, उनको अपने साथ मर्ज करने की बात हुई थी, उस सब हिस्ट्री को भी ये नॉवल शो करता है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. हु रोट दी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल सेवन समर्स? किसने लिखा था ये नॉवल सेवन समर्स? लेट अस नो द आंसर नाउ. इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय मुल्क राज आनंद. Seven Summers first drafted when Mulk Raj Anand was a student at London University, लेकिन publish नहीं हो पाया 1951 तक. The book is a, you can say, charming collection of the first 7 years of the author's life, Mulk Raj Anand's life, which he lived in army barracks in various North Indian cantonment towns in pre-independent India. तो बहुत ही खूबसूरत नावल है. शुरुआत के कुछ ईयर्स को दिखाता है मुल्क राज आनंद की लाइफ के. एंड दिस इज ऑल्सो अ मस्ट रीड नावल फॉर ऑल द लिटरेचर लवर्स. सो वी रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो. यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस बाय sending a message at this given number. Thanks a lot for watching and best of luck for your exam. Please continue watching. We will soon come up with part 4 of this video. Thanks a lot for watching again and again. Best of luck for your exams.